महान संत और उनकी शिक्षाएं हर मंडे को होता है। और आज है कबीरदास जी। कबीरदास जी के बारे में बताने आ रही है हमें कमलेश जी, कमलेश वर्मा जी। आपका स्वागत है कमलेश जी। नमस्कार सभी मास्टर्स को मेरा बहुत बहुत प्यारा नमस्कार। सभी मास्टर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की पुण्य भूमि जो है ये महान संतों की भूमि है। आज हम उनमें से एक महान संत कबीर के बारे में बात करेंगे। कबीर जिनका नाम का अर्थ है महान। कबीर दास पेशे से तो बुनकर थे, लेकिन वो समाज के लिए, हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें बुनकर चले गए जिनके बिना हमारे भारत की कहानी बिल्कुल अधूरी है। आज से 600 साल पहले वो इस धरती पर अवतरित हुए और उन्होंने जैसे ही वो इस धरती पर आए तो उनकी वाणी में लिखा है, तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा, मेरे ज्ञान को पहचानो। तो लहर तारा तालाब में कमल के पत्ते पर लेटे हुए ये पाए गए। नीमा और नीरू नामक जुलाहा वहां पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा पानी पीने के लिए। जैसे ही वो नदी के पास गए तो उन्होंने कमल के पत्ते पर इन्हें लेटा हुआ देखा। तो कुछ लोगों की यह धारणा है कि यह विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे और उन्होंने लोक लाज के वश से इन्हें किनारे पर वहीं तालाब के पास छोड़ दिया। और जैसे ही नीरू नामक पानी पीने के लिए वहां रुके तो उन्होंने उसे जब पानी के अंदर तैरता हुआ पाया तो उसको, उनके बाल रूप को जब उन्होंने पकड़ कर देखा तो कुछ सोचा कि हमारे लिए कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो उन्होंने बोला कि चलो इसको ले चलते हैं, अब इसका नामकरण करते हैं। तो जैसे ही वो काजी के पास इसका नाम रखने के लिए गए, तो काजी ने बोला कि इनका नाम तो निकला है कबीर। तो उनके पिता ने बोला एक बार फिर से देखिए। जब दोबारा कुरान को खोला गया तो फिर से उनका नाम कबीर निकला। तो उन्होंने पाया कि कबीर अर्थात महान, ये कोई महान ही आत्मा है जो हमारे घर, हमारे पास ईश्वर ने भेजी है। कबीर दास किसी एक धर्म के नहीं थे। उन्होंने हिंदुओं के पंडितों को बोला, वाणी जी निपुण के कसाई हो तुम। और जब वे इस सृष्टि पर आए उस समय मध्यकाल भारतवर्ष में चल रहा था और 200 सालों से भी ज्यादा मुसलमान भारत पर राज कर रहे थे। और उनके आक्रमण के दबाव में आकर जो हिंदू थे वो हिंदुओं के ऊपर भी अपना दबदबा बना रहे थे। उनको जबरदस्ती अपने धर्म में परिवर्तित करने का जो उनका सिलसिला है तब से ही शुरू हो रहा था। तो इन्होंने तो दोनों के लिए ही कहा। कबीरदास जी ने कहा, हिंदू कहे राम हमारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़त मरत हैं, इनका मर्म कोई न जाना। तो कबीर जी ने कहा, हिंदू राम राम कहते हैं, मुसलमान अपने अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। बचपन से ही इनके घर के हालात तो ठीक नहीं थे। सुबह सुबह वह घर से जुलाहा होने के नाते उनके पिता जो कपड़ा बनाते थे उसको लेकर बेचने के लिए निकलते थे। तो उनका मन नहीं लगता था काम करने में, क्योंकि वह तो संसारिक मोह माया से अलग ही थे। तो उन्होंने क्या किया कि वह कपड़ा जो था वो अपने पिता के किसी मित्र के पास रख दिया और कह दिया कि मेरे घर में जाकर ये कपड़ा वापस कर दीजिए और जरा संदेश दे देना कि मैं शाम तक अपने घर में लौट आऊंगा। और जैसे ही वो आगे गए तो एक महंत की सवारी जा रही थी। उस सवारी के आगे कुछ लोग एक लड़के को बुरी तरह से पीट रहे थे। तो उन्होंने उस लड़के को जैसे ही छुड़ाने की कोशिश की तो लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उस लड़के को तो छोड़ दिया, लेकिन महंत की सवारी से लोग हटकर इनकी तरफ इनको पीटने लगे। थोड़ी देर के बाद बच बचाव करके जैसे ही आगे गए तो आगे चलकर फिर लोगों की भीड़ को इकट्ठा कर लिया। कुछ लोग तो उनकी बात को समझ लेते थे, मान लेते थे उनकी, कुछ लोग उनके खिलाफ हो जाते थे। कहते हैं कबीरदास अगर आज यहाँ इस दुनिया में, आज की दुनिया में होते तो पता नहीं उनके ऊपर कितने मुकदमे लग चुके होते, क्योंकि आज तो कुछ लोगों के खिलाफ भी कुछ धर्म के नाम पर लोग जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। तो इनका जो मेन मुख्य काम था समाज की
जितनी भी बुराइयां हैं, विषमताएं हैं, ऊंच नीच, भेदभाव और दलितों को नीच माना जाना, जाति पाति, इनसे ये बिल्कुल परे थे। इन्होंने खुद ही अपने दोहों में कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि का होए। एक बार जब स्नान करने के लिए पंडित गंगा की तरफ जा रहे थे, तो इन्होंने उन पंडितों को बोला कि क्या तुम गंगा के पानी में नहाकर अपने शरीर का मैल हटा सकते हो? नहीं, अगर मैल अगर हटता ही होता तो जो मछली पानी में हमेशा रहती है, क्या उसकी बदबू पानी में रहने के कारण भी कभी जा सकती है? ऐसा नहीं होता। पवित्र कौन है? जो अच्छे विचार रखता है, अच्छे कर्म करता है। कबीरदास पढ़े लिखे तो थे नहीं, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। उन्होंने खुद ही कहा, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होए। तो इन्होंने पंडितों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि प्यार नाम के दो शब्द अगर सीख लिए तो कितनी भी पोथी पुस्तकें पढ़ने से कोई उसका फायदा नहीं होगा, जितना हम प्रेम नाम से आपस में मेल जोल रखकर प्यार का संदेश इस दुनिया में फैलाएंगे। जन्म से तो ब्राह्मण थे, पर पालन तो इनका मुस्लिम परिवार में हुआ, फिर भी वह सभी धर्मों के आडंबरों से अलग थे। इन्होंने बोला, मुसलमानों के लिए बोला, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी गुल्ला बांग दे, बहिरा हुआ खुदाए। कि मस्जिद तो बना ली पत्थर जोड़कर, लेकिन इतनी जोर जोर से तुम मुसलमान जो अल्लाह अल्लाह करते हो, क्या तुम्हारा जो अल्लाह है वो क्या बहरा है जो सुन नहीं सकता? तुम्हारी आराम से दी हुई पुकार भी वह सुन सकता है, तो क्यों जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने भगवान को स्मरण करते हो? और हिंदुओं की बुराई करते हुए इन्होंने जो उनके धर्म की उन्हें गलत बात लगी, उन्होंने बोला, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, जाते सो चक्की भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से हमें हरि मिल जाते, भगवान मिल जाते, तो मैं पूरा पहाड़ ही पूज लेता। शायद मुझे पहाड़ पूजने से बहुत अधिक भगवान की प्राप्ति होती। इससे तो पत्थर की बनी चक्की अच्छी है, जिसमें हम गेहूं को आटा बनाकर या कोई भी अनाज को पीसकर उस पत्थर का उपयोग तो कर पाते हैं। तो इन्होंने इस तरह से हिंदुओं और मुसलमानों में जो भी उनको गलत चीज लगती थी, वो निर्भय होकर, निडर होकर उसके बारे में बोलते थे, किसी से डरते नहीं थे। मुसलमानों से कहते थे, दिन में तो तुम रोजा रखते हो, और हिंदू एकादशी के व्रत रखते हैं, तो व्रत रखने के बाद सूरज पर तुम जल चढ़ाते हो, और मुसलमान लोग रोजा रखने के बाद मांस का सेवन करते हैं। तो ये क्या है? ईश्वर ने तो सब, सूरज, चांद, हवा, सब कुछ सबके लिए एक जैसा बनाया है। अगर भगवान ने हिंदू और मुसलमानों को अलग ही तरीके से बनाया होता तो मैं मानता कि ये दोनों फर्क हैं। तो इस प्रकार से क्यों फर्क मानव अपने अंदर भेदभाव रखता है? तो उन्होंने कहा मनुष्य को कि तुम हर भेदभाव से अलग रहकर अपने कर्म करो। इन्होंने स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया। एक बार उनके पास गुरु दक्षिणा के लिए गए और अनुमति मांगने लगे कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, लेकिन उनके पास जो बाकी के उनके शिष्य थे, उन्होंने वहां से उसे निकालने की कोशिश की। जब जबरदस्ती अंदर जाकर रामानंद जी से मिले, तो बोला कि मैं आपके पास आया हूँ, मुझे आप अपना गुरु स्वीकार कीजिए। तो रामानंद ने बोला, तुम्हारा क्या काम है, तुम क्या करते हो? तो इस पर बोले कबीरदास की, मैं चुलाहा हूँ। तो रामानंद ने बोला, तुम जो काम कर रहे हो वही करो, वही तुम्हारे लिए ठीक है, तुम इसी काम के लिए बने हो। पर इस पर भी वह संतुष्ट नहीं हुए। वह बोले, क्या राम तुम्हारा है? क्या राम मेरा नहीं है? राम तो सबका है। भगवान ने तो सबके लिए एक जैसी अपनी दृष्टि रखी है। फिर वो गंगा के किनारे जाकर, पंचगंगा घाट पर सीढ़ियों में जाकर लेट गए। जब उन्होंने देखा कि अभी रामानंद यहाँ नहाने के लिए आएंगे, सुबह स्नान के लिए, और जैसे ही रामानंद स्नान के लिए गंगा पंचगंगा घाट पर पहुंचे, तो उनका पैर अचानक इनके ऊपर पड़ा, क्योंकि सीढ़ियों में लेटे हुए थे। तो वो ये राम राम करके उन्होंने इनको उठाया और पूछा, तुम कौन हो? और जैसे ही इन्होंने देखा रामानंद ने कि ये कबीर हैं, उन्होंने उन्हें अपने गले लगा लिया और क्या बोले कि उनके चरण छूकर बोले, कबीर तुम जीत गए, तुमने मुझे अहम, अभिमान, अन्याय
पाप के सारे बंधनों से अलग कर दिया है। मैं तो अंधा हो गया था। राम तुम में भी है, राम गंगा में भी है, और राम तो सबका है। तो इस प्रकार तिलक गेहुआ पहनकर जब वो हिंदुओं जैसा वेश धारण करके अपने घर पहुंचे, तो उनकी माता जी ने कहा, ये तुमने क्या हिंदुओं का सा वेश धारण कर रखा है? तो इस पर बोले कि मैं रामानंद को अपना गुरु मान चुका हूँ। इस प्रकार मुसलमानों के पास धर्म से जितने भी आडंबर जुड़े थे, उनके ऊपर इन्होंने बार बार आघात किया, हमला किया। वैष्णव पीर को भी इन्होंने अपना गुरु माना, और अक्षर ज्ञान, इनको पढ़े लिखे तो थे नहीं, किसी अक्षर का तो ज्ञान ही नहीं था, तो क्या बोलते थे, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की देखी। उनका गुरु से साक्षात्कार हुआ, और जब उन्होंने सामने गुरु को देखा तो वो बोले, ये सब हद के गुरु हैं, बेहद के नहीं। तो हद के गुरु, हद का मतलब एक लिमिट है इनकी नॉलेज की, इनके अंदर ज्ञान जो है वो एक मात्रा में सीमित ज्ञान ही भरा है। बेहद अनुभव ही सबसे बड़ा हमारा गुरु है। जो कोई भी कार्य हम अनुभव करके प्राप्त करते हैं, तो वो हमें अच्छे से ज्ञान देने में सफल रहता है। कबीर ने वैष्णव पीताम्बर को भी अपना गुरु बनाया, और उनकी कुटिया में बैठकर भजन कीर्तन किया करते थे। जहां भी कबीर जाते वहां लोगों की भीड़ लग जाती थी, नज़्मा लग जाता था, और उनमें अधिकतर समाज के दबे कुचले लोग हुआ करते थे, जो उनके साथ बैठकर सत्संग किया करते थे। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि मुझे घाणक रूपी भगवान ने आकर ही सतमार्ग दिखाया है और काल से छुटाया है। कबीर साहेब की ही एक पूर्ण आत्मा है, यही धानक रूप करतार है। और इनके राग सिरी मैला गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ 24 में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। और एक बहुत सुंदर मुझे याद आ रहा है जो शब्द इनका गुरु नानक जी का, कारण करण करीम कृपा तार रहीम, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई नावे तीरथ कोई हज जाए, कह नानक जिन हुक्म पछाता। तो गुरु नानक देव जी ने भी कबीर के दोहों से बहुत उन्होंने सीखा। उनके जीवन में हमें कोई साक्षात प्रमाण तो मिलते ही नहीं, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, पर हमारी सोच में वो आज भी रहते हैं। भारत के महान तत्वों को मिलाकर जितने भी हैं, उनमें से एक कबीर तत्व है। उनके द्वारा जो समाज का ढांचा जो उन्होंने बताया था, उसको कोई दुनिया में मानने के लिए तैयार नहीं था। पंडित और मौलवी आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे। इनकी एक पुस्तक है लोही का तारा, जिसमें इन्होंने वर्णन किया है मुसलमान जो हैं उनके खिलाफ कबीरदास हिंदुओं को भड़का रहे थे। तो बोलते, उन्होंने जाकर उन्हें कहा, तुम कौन हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? तो इन्होंने, काजी ने उन्हें बोला, हिंदू तो गाय को पूजते हैं और मुसलमान गाय को खाते हैं। मुल्ला ने जब उनसे पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, तो उन्होंने बताया, अल्लाह राम केशव हरि, सब भगवान के ही बंदे हैं, सबको भगवान ने एक जैसा बनाया है। नाम तो सब अलग अलग ईश्वर ने हमें दे दिए हैं, लेकिन और सब एक ही माटी के बर्तन हैं। धर्म के नाम पर किसी की भी भावनाओं को आघात मत करो, दुख मत पहुंचाओ, बिल्कुल निडर होकर, निर्भय होकर निर्गुण की उपासना करो। वही कबीर है। इन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा, मुझको कहाँ ढूंढे हो बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, ढूंढत हो तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। आज हम ध्यान करते हैं तो कबीर दास ने भी आध्यात्मिक स्तर पर हमें ये ज्ञान दिया कि मनुष्य की हर सांस में ही ईश्वर समाया है। ईश्वर तो हमारे अंदर है। हमारी आत्मा और परमात्मा के दर्शन हम ध्यान के द्वारा अपने ही अंदर पा सकते हैं। तो इस प्रकार कबीर दास भी ध्यान करते थे, और ईश्वर को पाने के लिए उन्होंने बोला कि कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं मित्रों। कबीर की विचारधारा जो हमें ध्यान से जोड़ती है, वो यही बार बार कहती है कि ईश्वर तो हमारे अंदर ही है। जो भी हम काम करते हैं वह ईश्वर के को उपस्थित रखकर ही करना होता है। तो इन्हें बार बार हिंदू और मुसलमानों के झगड़ों से देखकर अब्दुल ने 52 बार यातनाएं देने की
चेष्टा की। सिकंदर लोदी ने इन्हें मौत की सजा सुनाई और जब उन्हें कहा कि ये मुसलमानों को बहुत अधिक भड़का रहे हैं और उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो इनको कहा कि सुबह मेरे पास आकर मुझे मिलो। तो जब इनको पता चला कबीर दास को कि मुझे सिकंदर लोदी ने अपने दरबार में बुलाया है, तो ये गए नहीं। सुबह की जगह ये शाम तक वहां नहीं गए। इन्होंने अपने गले में माला पहनी, हिंदुओं की तो लकड़ी की माला थी जिसको वो पूजा करते हैं, माथे पर बड़ा सा तिलक लगाया, सर पर पगड़ी बांधी, मोर का पंख लगाया, तो जाकर हिंदू वेश में जाकर वो मोहम्मद लोदी के सामने खड़े हुए। सिकंदर लोदी ने उससे पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? इस पर कबीर दास ने जवाब दिया कि मैं जब जा रहा था तो मैंने देखा कि एक सुई की नोक से भी बारीक कारवां गुजर रहा था, और उस छोटी सी सुई की नोक से भी बारीक जब कारवां को जब मैं देख रहा था तो मुझे वो बहुत ही देखने में अजीब लगा। तो राजा ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, सुई की नोक से भी बारीक से कारवां कैसे दिख सकता है? तो इस पर इन्होंने जवाब दिया कि जैसे सूरज और पृथ्वी में कितना अंतर है, कितने अंतरिक्ष पाए जाते हैं, उसको हम अपनी आंख की पुतली से भी छोटे, सुई की नोक से भी बारीक नजारा उसका हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये दुनिया जो है वो बहुत बड़ी है, इसे समझना बहुत कठिन है। और जब मोहम्मद लोदी, सिकंदर लोदी के सिपाहियों ने उन्हें राजा को सलाम करने के लिए कहा, तो वो बोलने लगे कि जो दूसरों का दर्द नहीं जानता वो कैसे सच्चा पीर हो सकता है, वो तो काफिर है। तो उन्होंने लोदी के सामने ही उन्हें काफिर नाम से कहा। तो इस पर भी राजा ने उस वक्त तो उन्हें छोड़ दिया, लेकिन इन्हें बार बार यातनाएं देते रहे, दुख देते रहे, लेकिन फिर भी ये सभी कुछ सहकर भी इन्होंने दुनिया में निडर होकर, निर्भय होकर अपने विचारधारा को प्रस्तुत किया। दलितों के लिए आवाज उठाने वाले ये पहले लगता है समाज सुधारक रहे होंगे। धर्म के जितने भी कट्टरपंथ थे, धर्म निरपेक्ष समाज की इन्होंने जो कल्पना की थी, साधु संतों के साथ सत्संग करते थे, उनको भोजन कराते थे, उनको ज्ञान बांटते थे, जहां भी जाते थे लोगों की भीड़ लग जाती थी। यही इनका धर्म था। कहते हैं समाज की कुरीतियों से बहुत ही तंग आ गए और अंत में जाकर ये मगहर में बस गए। मगहर उत्तर प्रदेश में कबीर गांव का एक कस्बा है, वहां इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। यहाँ पर इनकी समाधि और मजार दोनों है, जो हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का सबसे अच्छा हमें उदाहरण लगती है। इनकी इच्छा थी कि इनको मुक्ति मगर में ही मिले, क्योंकि ये कहते थे क्या गंगा में जाकर नहाने से अगर हम पवित्र हो सकते हैं और राम का ढिंडोरा पीते हैं, राम तो किसका है, वहां तो सबका है, और अगर बनारस में मुक्ति हुई तो संसार सागर से पार होंगे। तो ये भव सागर से पार होने के लिए इन्होंने बोला मैं मगहर में ही जाऊंगा, और इन्होंने इसलिए मगहर को ही अपना अंतिम स्थान चुना। तो आज कबीर हम सबके अंदर है, हम को सिर्फ उसे पहचानना है। आज ऐसे विराट अद्भुत व्यक्ति कबीर की छाया में हम खड़े हैं, जिनका काम तो कपड़ा बुनना था, पर वह समाज के लिए इतनी अच्छी बातें बता कर गए, बुन कर गए, कि जिसके बिना आज हमारी भारत की कहानी अधूरी रहती है। इन्होंने आत्मा के लिए बहुत सुंदर शब्दों में कहा, उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला, कि इस सृष्टि में आत्मा जो है वह तो चली जाएगी, जीवन ही बाकी है। और इन्होंने जीवन में 7 वस्तुएं ऐसी बताई जो किसी से छुपाए नहीं छुप सकती। वह थी दुआ, खैर, सेहत, ये हम नहीं छुपा सकते, खून, अगर कोई किसी का कत्ल कर देगा तो वो कभी नहीं छुप पाएगा, प्रेम, प्रेम भी एक ऐसी वस्तु है जो छुपाए नहीं छुपा सकते, बिना प्रेम के मनुष्य जो है वो पशु के समान है। भक्ति, भक्ति भी मानव के अंदर जो है वह अपने आप ही उसका संचार होता है। खांसी, खुशी और बैर, इन्होंने बोला कि मनुष्य की जो तृष्णा है वो कभी नहीं मरती, आशा तृष्णा ना मरी कह गए संत कबीर,
तो कबीर आज हमारे बीच में अपने शब्दों के माध्यम से जिंदा है और उन्हें संत का अवतार मानते हैं, कुछ लोग उन्हें भगवान मानते हैं, समाज सुधारक मानते हैं और धर्म निरपेक्ष का जो है रूप है, क्योंकि कबीर का मतलब ही महान है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। वास्तव में कबीरदास जी सुन के मुझे लगा अच्छा 9 चीजें जो इन्होंने बोली हैं ये हाँ, छुपाए नहीं आए छुपते। नहीं छुप सकती, इनको नहीं छुपा सकते हैं। बहुत बढ़िया बताया। उनकी विचारधारा आज भी हमारे अंदर है, आज भी जीवित है, हमारे आज शब्दों में, हमारे व्यवहार में हम इन्हें आज भी देखते हैं। यस, मतलब अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं पढ़ा, लेकिन कितनी गूढ़ बातें कह गए, कितनी रहस्य भरी वाली बातें कह गए, है ना। गुरु का स्थान उन्होंने हमें बताया कि कितना ईश्वर से बड़ा स्थान है। और प्रेम के लिए बोला कि हम सबको, सभी जात, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सब प्रेम, बदतमीज हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, सब आपस में प्रेम से रहो। वो है ना इनका रईमन धागा, प्रेम से, प्रेम का मत तोड़ो हाँ, दोहों का तो कोई अंत ही नहीं है। इनकी साकी, शबद, मायनी, इनकी जो पुस्तकें हैं, क्या प्यारे प्यारे इन्होंने दोहे लिखे हैं। और हमारी शिक्षा के माध्यम में से देखिए, बच्चों को 4th कक्षा से ही हम कबीर के दोहे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में इसको जरूर डाला जाता है ताकि बच्चों को आध्यात्मिक भी मिले, उनका ज्ञान। यस, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मजा आया, आनंद आ गया। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर। कुछ बातें जो थैंक यू मैंने कमलेश जी, पता चली। बहुत ही अच्छा बताया आपने, बहुत ही सुंदर शब्दों में, और बहुत ही, और कबीर दास जी के दोहे तो मतलब बहुत इसे अच्छा, हर बहुत एक अच्छा। चीज अगर से मैं उनका चुप दोहा करूं है, तो बहुत प्रसिद्ध होंगे। है। और हाँ ये जी, खुद, बहुत हाँ, बिल्कुल बहुत ध्यान करते थे। इन्होंने तो बोला था ना, कस्तूरी कुंडल बसे, है ना, कस्तूरी कटोरे कुंडल बक्ष बसे, माही, मृग देखे बन माही, जैसे घटी हरि घटी राम है, दुनिया देखे नाही। दुनिया जग माही, उसकी दुनिया जग माही। हिरण की नाभि में कुंडली है, लेकिन पूरी दुनिया में ढूंढता है। भगवान तो हमारे अंदर है, उसकी तलाश में कहाँ कहाँ जाते हैं हम। तो ध्यान, दोहों के माध्यम से इन्होंने ईश्वर को अपने अंदर ही ढूंढने के लिए कहा। तो सबसे अच्छा मार्ग ईश्वर को पाने का क्या है? ध्यान। ध्यान, यानी कि आंखें बंद करो और बैठ जाओ। ध्यान, ध्यान, बहुत अच्छे ध्यान। अच्छे दोहे। आखिरी मेरा ज्ञान, मुझ में, ध्यान और प्रेम। हाँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे क्या लागे हम। हाँ, बहुत ही अच्छे अच्छे, मतलब एक से एक मैम, बातें बहुत हैं, अच्छा तो बोला। यस, कम कोई कहीं। कबीर का दोहा गाना चाहेगा तो सुना सकता है। इसकी बहुत। बातें को याद है। यश राज जी देख रहे हैं, मुझे लगता है इनको पता है। यश राज जी, आपको पता है कोई दोहा थैंक यू। इनका? आप सुनना चाहेंगे यश राज जी? हेलो, आपकी आवाज नहीं जा रही। यस, कोई और आप कोई सुनना चाहेगा इनका दोहा? हाँ जी, अच्छा, नहीं तो फिर हम एक्सपीरियंस शेयरिंग पे चलते हैं। रेखा डियर, आपको बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस हुआ था जब अभी आपको बुखार हुआ और आप डर रहे थे कहीं कोविड ना हो, वो वाला एक्सपीरियंस सुनाओ आप। उस दिन टाइम नहीं था ना, हम सुन नहीं पाए। अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी दीदी, हाँ जी। हाँ, और भी जो एक्सपीरियंस में वो सुनाइए आप। अभी दरवाल आपको पत्री जी के बहुत अच्छे हुए एक्सपीरियंस। मैं आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अभी मुझे फिलहाल थोड़े दिन पहले ही, लगभग 15 से 20 दिन पहले, मुझे, मेरे हस्बैंड को फीवर आया। फिर अचानक से मुझे 2 या 3 दिन बाद फिर मुझे फीवर आ गया। मुझे फीवर एक ही दिन रहा और मैं मेडिटेशन करके हटी थी। और दीप्ति मैम का एक मदर डिवाइन करके प्रेयर है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मदर डिवाइन करके एक प्रेयर है, उसको लेकर मैं बस ऑन ही किया था मैंने। विद इन 2 या 3 मिनट्स हुए होंगे, जब भी अचानक से ग्रे कलर के कपड़ों में पत्री जी। आप हाँ, ध्यान में बैठे हुए तो वो मैं ध्यान में बैठी हुई थी। माता रानी का कोई आपने वो लगाया हुआ था, माँ का हाँ meditation हाँ, लगाया हुआ मदर था। डिवाइन करके एक म्यूजिक था, वो लगाया हुआ था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो मन कहीं लग नहीं रहा था। तो मैंने कहा यही अपना तो काम यही है, और लगाकर मैं ध्यान में बैठी। और 2 डरे या हुए 3 ही डरे हुए भी थे 2 कहीं या कोविड 3, ना हो। हाँ, कोविड ना हो गया हो, क्योंकि फीवर भी था, कोल्ड भी था। अब मैं जैसे ही बैठी, मैंने देखा मेरे जाली वाले दरवाजे पे ग्रे कलर के कपड़े में पत्री जी एंटर करते हैं घर में। और मैं उनको कहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, आप मत आइए, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि आपको तो अभी कितने लोगों को देखना है, हो सकता है मेरे छूने से कहीं आपको कोविड ना हो जाए। तो उन्होंने मुझे डांटा कि बाबा, कोविड
कोविड तो तुझे है ही नहीं, वो एक वायरल फीवर है। तो मैंने कहा मुझे भूख लग रही है क्योंकि मेरा मन खाना बनाने का नहीं कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे से बोलते हैं चल आज हम दोनों मिलके खाना बनाते हैं। उन्होंने मेरे साथ, आप विश्वास, मेरे किचन में हल्दी नहीं थी, मुझे अच्छे से याद है। तो बोलते हैं हल्दी नहीं है कोई बात नहीं, मसालदानी के सारे डब्बे हटाए, कभी कभी मसाले गिर जाते हैं ना उसके अंदर, वो उसको उसी के अंदर पानी डाला और सब्जी बनाई और मुझे रोटी खिलाई। इतने में प्रज्ञा जी की एंट्री होती है। मैं उनसे भी कह रही हूँ आप भी मत आओ, तो बोले नहीं बाबा आने दे। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, 2 रोटी मुझे खिलाई, 2 उन्हें अपने हाथों से खिलाई। हाँ, और हम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सोचती थी मुझे कोई कोविड नहीं था। मैं बिल्कुल 2, उसके बाद ना बुखार ना कुछ, मुझे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई और मैं एकदम स्वस्थ होती चली गई। वाह। वाह, इन्होंने सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या होता, और इतनी डर गई थी ना कि अरे, क्योंकि इसे बहुत था कि मुझे तो कभी हो ही नहीं सकता, आसपास नहीं आएगा, और हस्बैंड को बुखार हो गया तो ये डर गई कि ऐसा ना हो कि मुझे भी हो जाए। और वो हुआ वेरी नाइस। ना। तो ऐसे पिताजी पति माँ आए और उन्होंने रोटी भी बना कर खिलाई, भाई देखिए इन्हें, और साथ में मुझे भी 2 मिल गई, मुझे भी खिलाई। हम लोग रह गए। भूख लग गई। एक्चुअली में जब फिर मेरी जब एकदम मुझे अचानक से मेरी आंख खुली और मैं रोने लगी कि ये क्या हुआ। अगर मेरे को लगा कि मुझे और ध्यान में बैठना था, पता ही नहीं मुझसे, मतलब मैं क्यों उठी इतनी जल्दी। लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी, और आज मैं बिल्कुल बिल्कुल फिट हूँ। यही ध्यान से और मैंने चमत्कार होते हैं। मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया। फिर तो मुझे ये था कि हस्बैंड कह भी रहे थे ना चलो टेस्ट कराते हैं। मैंने कहा आप कराओ, मुझे तो छू ही नहीं सकता। और फिर सर आगे उन्होंने खुद बोल दिया कि हाँ, मुझे तो छू ही नहीं सकते हैं। बस यही ध्यान से चमत्कार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहुत मानती हूँ अपनी। मैं अभी आपको अपना रिसेंट बताती हूँ। मुझे पीएमसी हिंदी जाना था अपने रिकॉर्डिंग के लिए। 3 बार से मेरा कैंसिल हो रहा था, लेकिन चौथी बार मैंने सोचा क्या है। और उस दिन इतनी बारिश, मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि अगर हम कुछ अच्छे काम के लिए जाते हैं तो भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है। उस दिन इतनी बारिश थी, मंगलवार को इतनी बारिश थी कि मुझे लगता है पानी भरा हुआ था। हस्बैंड बार बार मेरे को बाहर जाकर बोल रहे हैं देख लो मौसम, आज भी कैंसिल कर दो। मैंने कहा आज तो चाहे मुझे लेट के जाना पड़े, मगर आज मैं जरूर जाऊंगी। मैंने 37 तक इनकी हेल्प ली, और मुझे ये भी था कि मुझे हस्बैंड की हेल्प नहीं लेनी, क्योंकि कहीं रहता है ना कि मैं लेके गया। मैंने कहा नहीं, आज मैं खुद ही जाऊंगी। और मैंने फिर वहां 37 से ओला करी। देखा कि मेरे को तो लगता है मैं 3 घंटे तक भी नहीं पहुंच पाऊंगी, बहुत ट्रैफिक जाम था। मैंने ओला वाले को कहा भैया मुझे सरिता बिहार उतार। मैंने मेट्रो पकड़ी और मैं म्यूट हो गए, म्यूट। तो हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। और मैं अपने एक जोड़ी बैग में कपड़े डाल के लेके गई थी। मैंने कहा चाहे भीगू, चाहे मुझे वहीं चेंज करने पड़े। और मैंने वो किया। मुझे लगा कि हम अच्छे काम के लिए जाते हैं, भगवान हमारी परीक्षा देते हैं। लेकिन मैंने मन में ये किया होता बाबा आज पता नहीं मेरे साथ रहना और मुझे जाना है, क्योंकि मैं 3 बार पहले ही मना कर चुकी थी। तो अंदर से बड़ी गिल्टी लग रही थी कि अगर आज भी मना किया तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा मुझे। खराब होगा। थैंक यू। कोई और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे आप लोग? कोई experience हुआ हो अभी, ये कल परसों में भी, क्योंकि हम लोग ले नहीं पा रहे ना एक्सपीरियंस अब आजकल। अच्छा, इनको हुआ है ना, अन्नू जी को, अंजू जी को, आज सुबह। हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए, ये जो मुझे लोग फोन करके बताते हैं ना, उनको भी आप बोल रही होंगे, आप अपने आप आगे आगे बोलो ना। बहुत गुड एक्सपीरियंस था आज तो मेरा। ऐसे था कि बेटा को 2-3 दिन से इंटरव्यू के लिए कॉल आनी थी कि आनी है, तो मैं प्रिपेयर भी, मेरे को शुरू से उसकी नेचर है कि मम्मा आप बैठ जाओ, काम छोड़ के आ जाओ। मैं कहूँगी मैं नहीं अमन आप करो बेटा, नहीं मम्मा आप बैठ जाओ। तो मैं आज ऊपर उसको खाना देने आई, तो उसको मैं जैसे ही खाना रखने लगी तो उसको इंटरव्यू की कॉल आ गई, कहता मम्मी प्लीज खाना पीछे करो। तो मैं वहीं बैठ गई। मैंने बैठ के खाना तो एक तरफ रख दिया, तो बस ध्यान में बैठ गई सब कुछ छोड़ के। ये कुछ टाइम है 1:15 का। मैंने सब मास्टर्स को और पत्री महाराज को और अपने जितने ठाकुर जी, रामचंद्र जी, हनुमान जी, सबको बड़े प्रेम से आमंत्रित किया कि आप आओ मेरे साथ बैठो। मैं जैसे ही बैठी, आज तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे को बताना चाहिए, सभी को तभी पता चलेगा। मैंने हाथों में हाथ डाले तो मेरे को एकदम लगा कि कुछ हुआ है।
मैं जैसे ही बैठी तो एकदम मेरे आंखों के आगे वाइट, एकदम वाइट एनर्जी, तो कुछ एक सुंदर सी आत्मा मेरे आगे सोल आई, मतलब बड़ी एक्टिव, यंग एक्टिव, मतलब मैं नहीं पहचान पाई। मैंने कोशिश था कि मैं पूछूं आप कौन हो, इतनी देर में वो नहीं मेरे आंखों के आगे, बट वाइट मेरे धुंधलापन सा आया, तो मैंने बोला कि ये सारी एनर्जी मेरे बेटे को जाती रहे। मेरा बेटा इंटरव्यू दे रहा था, मैं उसी रूम में बैठी थी, तो उन्होंने काफी घुमाया इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इंटरव्यू पास कर गया। उन्होंने बोला एचआर तक आपकी इंटरव्यू जाएगी। एचआर का भी ऑन द स्पॉट 15 मिनट्स में ही फोन आ गया, तो उसने भी डन कर दिया। अब ओनली बस पैकेज के ऊपर लड़ाई होएगी, वो बेटा जो कह रहा है तो वो, लेकिन हो मतलब डन ही है। बट आज मैंने जो एक्सपीरियंस लाइफ में करा, मेरे को पत्री जी महाराज के ऊपर आज से सच में और इतना विश्वास हो गया कि हम लोग इधर और उधर भटक रहे थे। कल पत्री जी रात को भी मैंने उनकी एक बात सुनी कि मेरे कोई भी आता है कि कहते हैं लोग मैं बीमार हो गया, मेरे को कहते मैं सुनता नहीं, मैं नहीं पागलों की बात सुनता, यही बोला उन्होंने, मैं नहीं सुनता पागलों की बात। तुम्हें क्या हुआ, आत्मा तो आत्मा को क्या। मेरे मन में आया कि ये बात तो ठीक कर रहे हैं। फिर कुछ लोगों के एक्सपीरियंस कल सुने नाइट में अकेली में, तो विश्वास बढ़ता चला गया। बट जो आज प्रत्यक्ष देखा, बहुत विश्वास हो गया कि ध्यान में सब कुछ हम पा सकते हैं, कि ऊपर की ये मतलब स्वर्ग, मतलब लोग कहते थे कि स्वर्ग कहाँ है, मेरे को जी स्वर्ग में हम देख ही लिया स्वर्ग। बहुत गुड एक्सपीरियंस रहा। आज बेटा बहुत खुश है, 2 महीने में उसकी चेंज हो जाएगी, अपनी कंपनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में चले गया बेटा। तो आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही, प्रज्ञा दीदी आपका सबका सब, और मेरे प्यारे मास्टर्स लीना दीदी ये सब बैठे हैं, उन सबके मन से मतलब नो वर्ड, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। धन्यवाद। आपकी साधना है, आप बैठी तो आपको अनुभव हुआ ना। ये बहुत बेटा लगा हुआ था, कहते थे करत करत अभ्यास के जड़मती मुस्कान, बड़ी पेशेंस रखी इस बच्चे ने। ब्रिटिश टेलीकॉम में था, वो जॉब में था, बट इसको हम हमेशा हम कहते थे बेटा चेंज कर चेंज, तो ऑलवेज कहता था पापा मेरे को आपकी सेवा करनी, मैं क्या करूंगा ज्यादा पैसा, बाहर तो मैं आज भी चले जाऊं। कुछ बच्चों के संस्कार, मतलब ये कह के मैं भावुक हो रही। हाँ, बहुत प्यारे बच्चे हैं सच में, आजकल बच्चे कितने समझदार हैं ना। सच कैसा क्या करना पैसे को, हम आपके पास है पापा, मैं रोटी भी नहीं बना सकता, मैं आपके मम्मी, मेरे मतलब मेरे को तो मतलब रात को इतना जॉब से थका होएगा, 10 मिनट पैर भी दबाएगा, सच में मैं नो वर्ड है। तो आज मैं उस बच्चे के लिए मेरी आज बहुत दुआएं निकल रही हैं। सबको मैंने सारे मास्टर्स को बुलाया, बहुत गुड एक्सपीरियंस था। तो आज से और भी विश्वास लगा कि हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, पर उसमें भी ठीक था। वो भी सीखना ही था ना, स्टेप्स तो सारे पार करके तभी हमें ऊपर पहुंचना है ना। फ्लाई नहीं कर सकते ना कि पहले नीचे जीने में खड़े और उड़ते हुए ऊपर पहुंच जाएंगे, तो वो तो चढ़ने ही थे हमें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। भगवान तो कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, उसको अपने आप ही झोली में आता है। थैंक यू, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। थैंक यू टू ऑल। यस, थैंक यू। इस फ्रेंड्स कोई और शेयर करना चाहेगा अपना मैम एक्सपीरियंस? वंदना जी का हैंड रेज है। यस मैम। हेलो। यस यस वंदना मैम। आवाज आ रही है? यस हाँ मैम। आ रही है। नमस्ते मैम, सबको नमस्कार बहुत बहुत। सबसे पहले मैं प्रज्ञा मैम को नमस्कार करना चाहूंगी, इन्होंने मुझे जोड़ा, इनकी वजह से मैं इस पे पहुंची हूँ, यहाँ तक पहुंची हूँ कि मेरे को इतना विश्वास हो गया मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके बाद लीना मैम को, जिन्होंने शनिवार को ध्यान करवाया मुझे, उस दिन शनिवार को जो मेडिटेशन हुआ उसमें मैम मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे ही क्लास में उसमें मेडिटेशन करने के लिए बैठी और तुरंत मेरे को 5 मिनट्स बाद ही पूरी बॉडी में पेन स्टार्ट हो गया। और इतना पेन हुआ मैम, इतना पेन हुआ कि मेरे से क्लास मतलब लेनी मुश्किल हो रही थी, कि मेरे को लग रहा था मैं आज मेडिटेशन नहीं कर पाऊंगी।
पर नहीं, मैंने सोचा नहीं मुझे करना है, मुझे करना है। तो मैंने वो पूरा किया मेडिटेशन, मतलब पूरी बॉडी ऐसे, मतलब गर्दन में सब जगह पेन था, सब जगह। और जैसे ही मेडिटेशन को पूरा हुआ, मैंने फ़ोन एक तरफ गिर के मैं तो बेड पे लुढ़क गई। मेरे से बैठा ही नहीं गया, मेरे से आगे कुछ नहीं सुना गया। तो मैंने कहा मैं अब तो सो जाती हूँ। मैंने उसके बाद जब अपने पूरी हुई क्लास तब देखा मैंने तो सब जा रहे हैं अब तो। मैंने कहा फिर मैंने रात को प्रज्ञा मैम को फ़ोन किया, मैंने कहा मैम मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ, ऐसा क्यों? इन्होंने बोला नहीं ये अच्छा हुआ आपके लिए, हीलिंग हुई है आपकी, आप सो गए ये अच्छा हुआ। तो मेरे को, और उस टाइम तो मैं सो गई, देखो मैं बाद में उठी तो एकदम लाइट फ़ील कर रही थी। और रात को भी मैंने मेडिटेशन किया, अच्छे से हो गया। सुबह उठी, मेडिटेशन सुबह का जो हुआ, उसमें फिर मेरे जैसे बैक में रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे जो होता है रीढ़ में, वहाँ पे जैसे गोला-गोला, गोल-गोल घूम रहा है कुछ, हम्म। गोला-गोला। मूलाधार तो चक्र मैं, में। हाँ, तो मेरे को घूम रहा है जैसे, तो फिर मेरे को सुबह फिर पेन स्टार्ट हो गया मेरे को पूरी बॉडी में। मैं उस टाइम 6 बजे अपने हस्बैंड को बोल के मैंने कहा मैं सो रही हूँ, मेरे से नहीं बैठा जाएगा, तो आप देख लेना। बोले ठीक है तू सो जा, मेड आती है मेरी, मेड ने से काम, मैंने कहा आप करवा लेना। और मैं सो गई। उसके बाद मैं 2 घंटे तक सोती रही। 2 घंटे बाद उठी हूँ, नाश्ता करके फिर सो गई। संडे को कोई घर पे नहीं था, बच्चे भी नहीं थे। मैं अकेली थी, पूरा दिन सोती रही मैं संडे को, ऐसे होता पूरा है। दिन। हाँ, हीलिंग हुई थी ना, जैसे उसके बाद वो कई दिन तक भी चलता है प्रोसेस। तब हाँ, नींद आ हाँ जाए तो जी, हाँ बहुत जी। अच्छा है, प्रोसेस और इजीली हो जाता है ना? कि आप किसी से मिल नहीं रहे हो, चुपचाप सो रहे हो तो। फिर हाँ, ठीक मैं हो गया होगा, फिर चुपचाप, तो नहीं होगा पेन हाँ, कहीं। फिर ठीक हो गया। कल रात को बिल्कुल ठीक था, रात को जो मेडिटेशन किया, उसमें मुझे इतना अच्छा लगा, कोई मेरे पेन नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से किया। और जेटीटीपी की जो सुबह वाली क्लास है, वो भी बहुत अच्छे से की, कहीं भी कोई परेशानी नहीं आई मुझे। बहुत बढ़िया, वो क्लींजिंग हो गई आपकी सारी। हाँ जी, बहुत अच्छे से, आज पूरा दिन भी बहुत अच्छा निकला है, तो मेरे को लगा मैं शेयर कर दूँ अपना हाँ, एक्सपीरियंस। नहीं अच्छा किया आपने। हाँ थैंक यू, जी, ताकि लोगों थैंक को यू। अगर पेन हो तो डरे नहीं, अब वो घबराए नहीं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, थैंक वो यू। आपका साथ था मैम, आपने गाइड किया तो मुझे बिल्कुल डर था ही नहीं, देखिए ज़रा सा भी। मेडिटेशन तो लीना जी ने कराया था ना, इनको थैंक्स बोलिए। थैंक इनका यू। थैंक्स है ही, मेडिटेशन अपने इनका। आप को पहले थैंक थैंक यू बोले। यू हाँ आपको जी, बहुत अपने थैंक बहुत यू मीरा जी, बहुत-बहुत थैंक यू। आप अपने लोगों आप का को साथ थैंक रहा यू तो बोलिए, क्योंकि हुँ, आपकी सोल ने बिठाया आपको, आपने परमिशन मिली, आप हाँ बैठे जी। एक्सेप्ट किए, अपने आप को पहले वो बहुत खुश होंगी। अच्छा, अच्छा, ये ठीक बात है। अब मेरे को थोड़ा ये ना आशा, ये लक्ष्मी मैम ने जब थायराइड का बोला ना कि मेरा थायराइड चला गया, तब से मेरे को लगा कि मुझे करना ही है ध्यान, कि मेरे को भी थायराइड है। तो मुझे उनसे मैंने बात की, फ़ोन पे बात की थी लक्ष्मी मैम से, तो उन्होंने बताया मेरी तो गोली बिल्कुल छूट गई। मैंने कहा फिर तो मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये तो मुझे करना ही है, करना ही है। ऐसे अगर लगन होगी तो ज़रूर ठीक होगा। हाँ है जी, हाँ जी, ना? ज़रूर, वाला ज़रूर। रोज़ टैबलेट लेती थी, वो छोड़ हाँ दी, जी। बिल्कुल खत्म हो गया अब। अब नहीं हाँ लेनी, जी, वो कम से कम 20 बता 25 रही थी वो, तो मेरे को उनसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। मैंने कहा फिर तो मेरे को करना ही है। एक्चुअली मैंने ना, मतलब पिछले साल डाइट हाँ फ़ॉलो की थी कोई, करने के लिए, थायराइड जाने के लिए, बट मैंने अपनी गलती से वो बीच में गोली छोड़ दी तो मेरी पोज़ीशन बिगड़ गई। और देखो अभी या तो पहले इतनी एनर्जीज़ इकट्ठी कर लो, और 3-3 घंटे कम से कम आपको चाहिए, कोई भी बीमारी छोड़नी हो तो, है ना? अच्छा जी। हाँ तब जी। तब जाके छोड़ो, ऐसे नहीं किया जो डायबिटिक है और अपने ध्यान में अभी 1 घंटा या 2 घंटे कर रहे हैं और कि जी मैं तो कर रहा हूँ, मैं भी ठीक हो जाऊँगा, नहीं। हाँ पहले जी, हाँ जी। नहीं, अब पूरा, नहीं करूँगी वो गलती। हाँ, पहले अपनी एनर्जीज़ बॉडी में बढ़ा ली, फिर करें, है ना? हेलो? हाँ जी। पहले अपनी अब एनर्जीज़ नहीं बढ़ाएँ। करूँगी वो गलती, हाँ जी, अब हाँ, नहीं करूँगी। अब तो मेरे को ये ग्रेजुअली पूरा जो छोड़नी मेरे, होती है, ग्रेजुअली छोड़नी होती है, धीरे-धीरे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैंने भी वही ना, एसिडिटी की कम करी, ऐसे ही करिए कम, अब खत्म नहीं कर करूँगी दीजिए अब पूरा। तो। जी। अब तो नहीं, अभी तो मैं छोड़ूँगी नहीं जब तक मेरे को पूरा विश्वास, 1-2 महीने में खाती रहूँगी, जेटीटीपी की क्लास कर लूँगी अब, जैसे जब कल हाँ, से स्टार्ट होने वाली है। मतलब एक तो हमने रख पाल भी लेते हैं ना